अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाअल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे अमन फूड। यहाँ आपको मैं आज बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार चटपटी मज़े सी खट्टी मीठी सी हमारी ये सॉस होगी, जो कि आपकी हर चीज़ के साथ ये जा सकती है। जितनी भी फ्राई चीज़ें ना उन सब के साथ ये मज़ा करती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं सबसे पहले ले लूँगी कढ़ाई, जिसका चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। और यहाँ पर तकरीबन जो हमने पानी डालना है ना, यानी जितनी ज़्यादा आपने चटनी बनानी है उतना ही आपने यहाँ पर कप के हिसाब से पानी डालना है। तो यहाँ पर मैं ये कम से कम 6 कप का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने 6 कप भर के पानी इसके अंदर डाल दिया है। 6 कप पानी के साथ यहाँ पर आधा किलो चीनी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये बिल्कुल बैलेंस रहता है, बिल्कुल सही रहता है ये हिसाब। अगर आपने कम बनाना हो तो फिर 1 पाव चीनी और 3 कप पानी आपने लेना है। और अब यहाँ पर जो है ना, आपने चमचा मुस्तकिल चलाना है जब तक चीनी हल नहीं हो जाती, वरना चीनी नीचे लग जाती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जो है ना मुस्तकिल चमचा चलाया ताकि चीनी हल हो जाए। उसके बाद मैंने इस पर ढक्कन ढक दिया था ताकि इसमें जल्दी से जोश आ जाए, क्योंकि इसके बाद ही हमने तमाम चीज़ें डालनी है। क्योंकि हम यहाँ पर स्वीट चिली गार्लिक सॉस बना रहे हैं, तो यहाँ लाजमी इसमें लहसुन जाएगा, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है यहाँ पे लहसुन, जिसे बारीक चॉप कर लिया था और वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कुटी हुई मिर्च यहाँ पर 2 टेबल स्पून के हिसाब से मैंने डाल दी। आप चाहें तो मिर्चें कम खाते हैं तो 1 टेबल स्पून डाल दें, वो भी बिल्कुल बेहतरीन रहता है। तो यहाँ पर इनको दोनों को खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें जोश भी काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है। तो बस इसी पकते पकते में ही हमने तमाम चीज़ें डाल लेनी है। हाफ़ टी स्पून मोटी दरदरी सी कुटी हुई मिर्च आप यहाँ पर डाल दें। और सोया सॉस जो है ना, यहाँ पर तकरीबन हाफ़ कप का भी है, हाफ़ मैंने सोया सॉस लिया है। आप चाहें तो इसमें 3 से 4 टेबल स्पून सोया सॉस डाल सकते हैं। जाएगा ना, इसमें पूरा हाफ़ कप इसके अंदर मैंने भर के डाल दिया है। और अगर आपको इस चटनी का थोड़ा सा डार्क कलर नहीं पसंद तो आप सोया सॉस का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाफ़ का भी हाफ़ डाला है, तो आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून बस काफ़ी रहेगा। अगर आप थोड़ा सा रेड खिलता हुआ कलर चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है 1 टीस्पून, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत सा कलर आ जाए इसके अंदर। तो अब ये ब्राउन की तरफ आ जाएगा, लेकिन आगे भी हमने इसमें मज़ीद कलर डालना है। और यहाँ पर डाल देंगे नमक, तकरीबन 2 से 3 चुटकी मैंने नमक डाला है। और ये है रेड फूड कलर, इसका मैं इस्तेमाल करूँगी ताकि खूब अच्छा खिलता हुआ कलर जो है ना वो इसका निकल कर आए। तो आपने इतना इसमें कलर डालना है जितना आपको कलर इसका पसंद है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल डार्क ब्राउन जैसा जो है ना बेहतरीन से खिलता हुआ कलर आ चुका है। और यहाँ पर 4 मगज़ है मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिए इसकी मज़ीद खूबसूरती में इजाफे के लिए। और यहाँ पर इसको अब गाढ़ा करने के लिए जो है ना, हमने यहाँ कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। और ये चटनी आपको जो है ना कमर्शियल के अंदर जो है समोसों के साथ, रोल के साथ मिलती है ये। और जितनी भी फ्राई चीज़ें उन सब के साथ ये चटनी जो है ना बिल्कुल बेहतरीन लगती है। आप इसे रोल समोसों के साथ, कीमे के, आलू के हों या किसी भी वेजिटेबल के हों, आप उसके साथ ही चटनी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेके हल करके इसके अंदर डाल दिया थोड़े से पानी के साथ। और तब तक हमने इसको पकाना है जब तक ये थिक नहीं हो जाता। और कॉर्नफ्लोर जो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर कॉर्नफ्लोर पुराना भी होता है तो वो इतनी जल्दी एक्टिव नहीं होता है। तो ये भी वजह हो सकती थी कि आपका कॉर्नफ्लोर थोड़ा ज़्यादा जाए। अगर नया है और बेहतरीन है तो ये इतनी क्वांटिटी में ये बेहतरीन थिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेहतरीन पक रहा है और हमारी जो थिकनेस हमें चाहिए थी वो हमें मिल चुकी है। तो मज़ीद इसको मैं चेक कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी खटास कम लग रही थी तो मैंने 3 टेबल स्पून के बराबर सिरका मज़ीद इसके अंदर डाला है। और यहाँ पे खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये इतनी सारी जो चटनी बनाई है ना जनाब, तो ये मेरे पूरे रमज़ान चलने वाली है। बहुत ही मज़े की चटनी होती है। ये आपके दही बड़ों के साथ भी जा सकती है, बहुत ही बेहतरीन लगती है। चना चाट, दही बड़े, यानी जितनी भी तमाम फ्राई चीज़ें हैं ना उन सब के साथ ये चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और ख़ास तौर पर पकौड़े अगर आप बनाते हैं तो उसके साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आप इसे ठंडा करें और एक अच्छे से जार में भर के आप फ्रिज में रखें। जितना इस्तेमाल करना हो इतना आप इसे बाहर निकालें और उसे इस्तेमाल करना। यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये चटनी है।
और अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।